बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचने रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता यह मानव का शरीर जो है यह सफल और सार्थक कैसे होगा। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आगे की यात्रा यहां से चलेंगे, माताजी संसार से चल बसे, उनका स्थूल शरीर जो है हम लोगों को दिखलाई नहीं पड़ता। चार शरीर है, सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल। स्थूल के बाद जो है सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल, यह चार शरीर के साथ ओ माताजी अभी है। तो अभी हम लोग स्थूल शरीर का कार्यक्रम कर रहे हैं। स्थूल शरीर जो रूप में थे वह मां रूप में थी। स्थूल शरीर जो छूट गया उस शरीर का कल्याण कैसे होगा। उस शरीर का जो होना था हो गया, दाह संस्कार हो गया, हो गया। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। जिस तत्व से वह शरीर बना हुआ था उस तत्व में मिल गया, लेकिन उसमें जो रहने वाली आत्मा जो थी वही माँ थी, वही माँ श्री सदगुरु। तो माँ जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं ना, तो वस्त्र पहनते हैं तो हम लोग वस्त्र थोड़े हो गए, वस्त्र हो गए, कहेंगे वस्त्र हैं। ये फलाना बाबू, ये फलाना बाबू, ये बाबा है, वो बाबा है। रूप जो है उसी का रूप का जो है फलाना बाबा, तो रूप का नाम दे दिया गया है। और कभी मुलाकात हुई, बातचीत किए, गप किए, तो फलाना बाबू, तो फलाना बाबू के नाम के साथ उनका रूप भी आता है, रूप आता है। तो रूप में, उस रूप में जो स्वरूप, आत्म स्वरूप, जो आत्मा जो उसमें प्रवेश किया था उसकी शांति मिले। शरीर का तो जो होना था हो गया, शरीर सदगुरु। लेकिन हम लोग शरीर को ही मानते हैं कि शरीर की अच्छी गति हो, शरीर की दुर्गति नहीं हो, उसके लिए हम लोग शरीर की शांति के लिए कार्यक्रम करते हैं। लेकिन शरीर का शांति नहीं, आत्मा की शांति। महापुरुष कहते हैं आत्मा की शांति जिससे हो वह काम कीजिए। तो क्या करते देखते हैं, कर्म कांड भी होता नहीं होता है,
कर्म कांड भी होता है, और कर्म कांड के साथ ज्ञान कांड भी हो रहा है। जिस ज्ञान कांड का भगवान शिव बहुत बड़ाई किए, बहुत बड़ाई किए, भगवान विष्णु भी बड़ाई किए हैं, और संत महात्मा ज्ञान कांड का बड़ाई करते हैं। इसका पूर्ण लाभ जिस मां के लिए करते हैं, जिस आत्मा के लिए करते हैं, उस आत्मा को परम शांति मिलती है इस तरह का कर्म करने से। पिंडदान होता है ना श्री सदगुरु, जहां जैसा व्यवस्था वहां वो करते हैं। पिंडदान के साथ ज्ञान कांड भी हो रहा है, और इस ज्ञान कांड से बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ। अभी सुन रहे थे भगवान वेद की वाणी, ओम युनजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभर। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग को कहा गया है। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान को कहा गया है। अग्नि योग, दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। परमाराज महाराज कहते हैं, अगर आत्मा की पूर्ण शांति चाहते हैं तो नादानुसंधान सूरत सब योग का भी क्रिया करना पड़ेगा, जो सब यहाँ हो रहा है। श्री सदगुरु, और यह भी सुन रहे थे, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो बहुत ठीक, नहीं तो बहुत बड़ी हानि। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांसन काटे मुए मुक्ति आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा, तन छूटे जिम मिलन कहते हैं सो सब झूठी आशा। शरीर से आत्मा निकलने के बाद कहते हैं जीव का मिलन पीव से परमात्मा से होता है, सब झूठी आशा है। अब हो मिला, अगर अभी मिल गया तब तो ठीक है, अब हो मिला तो तब हो मिलेंगे, नहीं तो जमपुर बासा, जमपुर में वास होगा। अब भोजन क्या मिलेगा, जमपुर में क्या मिलेगा? जो तरह तरह का राज्य में रात में भोज खाए, उसमें से एक को सामान मिलेगा, एक को सामान नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु, तरह तरह सुंदर भोजन था ना, गृहपति के द्वारा जो व्यवस्था किया गया था, सब सुंदर भोजन था, बहुत सुंदर। और नरक में उसमें से एक भी नहीं मिलेगा। नरक में क्या मिलेगा? आप अपने जीवन में जो शुभ काम किए हैं उसका शुभ गति होगी, शुभ फल होगा। जो अशुभ काम किए हैं आपकी दुर्गति होगी नरक में। गर्म लाल लाल बालू पर शरीर को चलाया जाएगा, खौलते हुए तेल के कड़ाह में इस शरीर को डाला जाए। किनको? पापी को, पुण्यात्मा को। जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, ऐसे को दुर्गति होगी वहां, दुर्गति। क्योंकि साक्षात परमात्मा पिता के रूप में है, साक्षात परमात्मा मां के रूप में है, साक्षात परमात्मा पति के रूप में है, साक्षात परमात्मा पत्नी के रूप में है, साक्षात पुत्र सगे संबंधी इस रूप में। साक्षात परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमर सहज सुख राशि, जिनको जहां श्रद्धा होता है वहां करते हैं। सब में उसी परमात्मा का निवास है। कोई पिताजी का सम्मान नहीं करते हैं, हम कथे जे वो हमारे माए बाप जिंदा से, माई बाप की सेवा करते।
श्री सदगुरु माय बाप जिंदा से हम माय बाप की सेवा करें, उसको भी पूरा लाभ होगा, पूरा लाभ होगा। हम पति की सेवा करवे तो पूरा लाभ, लेकिन गुरु से युक्ति लेकर के करना है। हम भाई भाई में प्रेम से रहेंगे, हमको कहीं भटकना नहीं है। साक्षात परमात्मा का सेवा हो गया। श्रद्धा से माता पिता को क्या चाहिए, माँ बाप का क्या चाहिए, वृद्धावस्था में क्या चाहिए, सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिल जाता है। बड़का भागर पिता को, माँ को वृद्धावस्था में इस तरह का आप भोजन दे देते हैं, वस्त्र का वस्त्र देते हैं, इतना खुश होगा। सही सदगुरु बाबूजी रखो तो 100 टका है, की करवे हो, राखो न मन है तो कुछ कहो, सब कुछ तो समय पर हमरा जलपान भोजन मिलिए जाए छे, खाए ले मिलिए जाए छे, आ पहन पिन्हे के लिए वस्त्र हमरा मिलिए जाए छे, हम कथी ले रखो तो राखो और रेख में मन है तो। श्री सदगुरु अगर इस तरह का श्रद्धा प्रेम अगर पिता के प्रति है, माँ के प्रति है, पति के प्रति है, तो उस आत्मा को कितना शांति मिलेगी, कितना प्रसन्न होगे, और ऐसा आशीर्वाद देंगे। क्या कहेंगे, चाहो बेटा वह पिताजी, वह माँ आशीर्वाद देंगे, चाहो बेटा तोरा कहियो दुख नहीं है तो कभी दुख के मुख नहीं देखो, जा हम तोरा आशीर्वाद दे छियो। और ऐसा आशीर्वाद देते हैं। अगर इस तरह का आशीर्वाद पिता के मुख से, माँ के मुख से, दादा दादी हो, परदादा परदादी हो, अगर किसी का इस तरह का आशीर्वाद मुख से निकल गया, उनको जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तरह तरह का व्यवस्था है। जीवित अवस्था में अगर उस माँ का भरपूर सेवा किए होंगे, उस माँ की आत्मा जो है कभी बिलखेगी नहीं, कभी बिलखेगी नहीं। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों में, इस बात को मत भूला। माय से बढ़ के दूजा प्यार नहीं छे, अब हागलू मानव जकरा माय नहीं छे। श्री सदगुरु ये जो माँ गई, कभी स्वरूप माएंगे इस शरीर के रूप में, भले दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा कर ले, लेकिन पुनः इस रूप में कभी नहीं, कभी इस रूप में नहीं आएगी। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। आज जो तरह तरह का जो बोझ का व्यवस्था किया गया है, इसका पूर्ण फल वो लेके जाएंगे। कल तक हम लोगों के बीच में उस माँ की आत्मा रहेगी, कल तक, संपिंडन तक। श्री सदगुरु फिर माँ कल चली जाएंगे। जो इस तरह तरह का आप व्यवस्था किए हैं, किया है ना, तरह तरह का सुंदर व्यवस्था किए हैं, और अंत में सुंदर व्यवस्था रहना चाहिए, खान पान में सुधार रहना चाहिए। कुछ ऐसे पंडित सब कह देंगे इतने दिन से नहीं खेलो मछली मांस, आय खाए ले। श्री सदगुरु आय खेबो न तो साल भर तक चलते रहता, नहीं खेबो तो बंद भे जाए। अरे बंद कर दीजिए, पाप को क्यों बटोरे। श्री सदगुरु अशुद्ध जो है इतने दिन तक शुद्ध, सब हो गया बाद। श्री सदगुरु क्योंकि वो आए है या वो आए है खा करके। श्री सदगुरु खा करके देंगे, पुजाते रहेंगे, नहीं पुजाते हैं,
मछलियों खा करके, शराबों पी करके आते हैं, मांसों खा, अंडों खा करके आते हैं, यहाँ पूजा पर बैठाते हैं, क्यों बैठाते हैं? इस तरह का जग के उपराम में, जग के अंतिम में, जग में जो आपने पुण्य किया उसका पूरा फल मिलेगा। अगर हिंसा हो गया, श्री सदगुरु, ओ ये बेटा नहीं माने छे, ये पुतो हुए छे, श्री सदगुरु नहीं माने छे, ये बेटा मेहमानो आबि गेलै, ओ बड़ा परेशान करे छे, नहीं किसी को मत दीजिए ये सब खाने के लिए। श्री सदगुरु हाथ जोड़ लीजिए, जे जग के लो पानी में नहीं जाए, श्री सदगुरु उसका पूर्ण फल मिले। हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, एक तिल मछली खा लीजिए और करोड़ों गाय दान कीजिए, काशी करवट ले बड़े दोनों नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो, मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। श्री सदगुरु खान पान में सुधार आना चाहिए। ओ बाबू ने माने छे, अरे नाम नहीं रे, श्री सदगुरु एक कुटिया खाएंगे तो 100 या 101 बार मछली का, एक मछली खाएंगे 101 बार मछली बनना पड़ेगा। तो काजू किशमिश रस कदम खाते रहिएगा। श्री सदगुरु डरा कहाँ होगा? निवास कहाँ होगा? जल में होगा। और जल में कहीं व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था, कहीं कहीं कीचड़ तो कहीं विष्ठा, और तरह तरह। और मछुआरा जाएंगे पकड़ लेंगे और कोई बंसी दे करके सब फजीहत कर देंगे। श्री सदगुरु इसलिए खान पान में सुधार करना पड़ेगा। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो, मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, और भजन करना है तो भोजन सुधारो। इसमें जो जो आपके जग में शरीक होंगे, जो जो इसमें भोजन करेंगे, सब अपना पुण्य देंगे। किनको देंगे? करने वाले को देंगे, जिनके लिए कर रहे हैं उनको पूरा फल मिलेगा, और पुण्य लेकर के यहाँ से जाएंगे, वहां आनंद से बैठ करके उस सुख को भोगेंगे। इसलिए यह व्यवस्था है। श्री सदगुरु 5 मिठा, 2 मिठा, 3 मिठा, 1 मिठा। श्री सदगुरु नहीं हो मिठा, नहीं हो क्या? दही को तो चीनी दे कर नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। श्री सदगुरु सकरोरी बन गया तो उसमें चीनी दे करते हैं। मिठा पर मिठा हो रहा है, लेकिन सदैव जीवन मिठा मन हो, मिठा मय जीवन हो जाए। खान पान में सुधार कीजिए जीवित अवस्था में। श्री सदगुरु हो नहीं लया लाल ले मैं, श्री सदगुरु ओ लाल ले बाबू, एक डब्बू, एक कलछुल का साल, 2 कलछुल, इतना खुश होंगे जब पेट भर जाएगा। एहन बेटा संग कर दी हो, एहन पुतो, इसको जो सेवा करेंगे उसका नाम लेंगे। श्री सदगुरु तो सेवा करेंगे उसी का नाम लेंगे। तेरी दवा कते गलो रे दादी, ए दरवाजा पछो ऐतो छे ने रे, नए के बैठल गप करे छे, अता झाड़ रहे हैं। श्री सदगुरु ताते रहे, यहाँ नहीं और जगह की बात कर रहा हूं। यहाँ नहीं कहिएगा कि हमको कभी, आपको कहने के लिए नहीं, कहीं बीतता है। श्री श्री सदगुरु अपने दे रहे हैं। अब बुढ़ाए ले की बनते, अभी बच्चा ने देखे कहते तंग करे से की बनते इसलिए सलाह प्रेम, जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओसिता
मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। एकनाथ जी महाराज को आप लोग जानते होंगे। एकनाथ जी महाराज जो सत्संग करते थे, उनके सत्संग में माँ गंगा आती थी। माँ गंगा आती थी सत्संग सुनने के लिए, माँ गोदावरी आती थी, माँ यमुना आती थी, आदि आदि देवी देवता आते थे उनके सत्संग सुनने के लिए। एक बार क्या करते हैं, विचार के कि भंडारा देना है, पितृलोक की शांति के लिए नहीं करते हम लोग, कभी हम लोग भी करते हैं, कहीं पुण्यतिथि के अवसर पर कर लेते हैं, पितरलोक की शांति के लिए भी बहुत करते हैं। क्यों? कि उनको पुण्य मिले। एकनाथ जी महाराज सत्संगी थे, एकनाथ जी महाराज सत्संगी थे और उच्च जाति के थे। श्री सदगुरु ये सब के यहाँ जो जो इनको बुलाते थे सत्संग करने, उनके यहाँ चले जाते थे और बैठ करके उनके यहाँ खाते भी थे। बहुत को जाति का अहंकार था, है? हम इतने उच्च जाति के होकर के एक शूद्र के यहाँ भोजन करेंगे, शूद्र के यहाँ जाकर के भोजन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा हुआ कि उनको जाति से बहिष्कृत कर दिए। इनको नो निमंत्रण देना है और नो इसके यहां जाकर के खाना है। एकनाथ जी महाराज अपने पत्नी से विचार करते हैं, देखिए पितृलोक को शांति मिलेगी, पितर अगर खुश हो जाएंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, पितर लोग आशीर्वाद देंगे। अभी जो सत्संग हो रहा है, जो सत्संग करा रहे हैं, उनके 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। 100 पीढ़ी आज तक जो गए हैं उद्धार होगा। जो सत्संग सुन रहे हैं उनके 100 पीढ़ी का, और जो कह रहे हैं उनके भी 100 पीढ़ी का, कितने कुल का उद्धार हो गया। एकनाथ जी महाराज विचार किए कि भंडारा देंगे, भंडारा होता है भंडारा देंगे। और भंडारा में क्या किए, तमाम ब्राह्मण को निमंत्रण दिए, ब्राह्मण को निमंत्रण दिए कि आप अमुक समय में मेरे यहां आकर के भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। निमंत्रण सब ले लिए। अभी निमंत्रण ले लिए, विचार के कि भोजन बनेगा, हम लोग जाएंगे नहीं, सब भोजन उनका बर्बाद हो जाएगा, हम लोग को खाना नहीं है। इनको खबर हो गया। सिर्फ संत न थे, श्री सदगुरु संत थे, और सबने विचार किया जब भंडारा बनकर के तैयार होगा 2 मुसदंड को भेजेंगे। कोई जाकर के जो जाएगा खाने के सबको मार मार के पहलवान जो है मुसदंड को दे दिए, और मोटा लाठी दे दे के कूट करके सबको भगाना। सब गेट पर खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, उधर खड़े हैं, और घूम रहे हैं कि कोई आकर के खाए नहीं। इस तरह का व्यवस्था सुबह से है। जैसे भोजन बना, बहुत अच्छी सुगंध आ रहे थे। 2 दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण क्यों कहते हैं? दरिद्र नारायण कहते हैं भिखारी को, और दरिद्र नारायण कहते हैं परमात्मा को। श्री सदगुरु तो 2 दरिद्र नारायण जा रहे थे भिक्षाटन करने के लिए। उनको बहुत अच्छी सुगंध, खुशबू आ रही थी, सुगंध। दोनों विचार करते हैं, देखिए एकनाथ जी महाराज के यहां जो भंडारा है, देखिए कितनी सुगंध आ रही है, कितना अच्छा आ रहा है, लेकिन खाएंगे ऊंचे दर्जे के लोग, सब खाएंगे ऊंचे दर्जे के लोग। हमको तो दे, हम लोग को तो देंगे नहीं, हम तो दरिद्र नारायण हैं। श्री सदगुरु हमको नहीं देंगे, और हमको देंगे भी तो झूठा नहीं है। हमारा अधिकार है झूठा पर, झूठा पत्तल पर जो बचेगा वही हम लोग खाएंगे।
ये देगा नहीं हम लोग को नहीं देंगे। यह कहते हुए जा रहे थे। एकनाथ जी महाराज की पत्नी इस बात को सुन लिए। सुन जब लिए तो आते अपने पति से कहते, स्वामी देखिए ये भिखारी, ये दरिद्र नारायण सब जा रहे हैं और यह कहते हुए जा रहे हैं एकनाथ जी महाराज के यहाँ जो भंडारा हो रहा है बहुत अच्छा अच्छा चीज बना होगा, लेकिन हम लोगों को देगा नहीं। ये तो ब्राह्मण को ही पहले खिलाएंगे, संत को खिलाएंगे। एकनाथ जी महाराज कहते हैं बुलाइए। एकनाथ जी महाराज के बुलाने के लिए उनको बुला करके लाए। कहते आप लोग बैठिए। तो वो थर थर कर रहे थे, ये हमको बुला लिए, थर थर कहा बैठिए। तो बैठाए। बैठा करके जो जो सुंदर भोजन बना था पहले इन्हीं दोनों को खिलाए, इन्हीं दोनों को खिलाए। और जो भी था वहां खबर हो गया कि कोई भोजन करने के लिए नहीं जाएंगे। क्या कि गरीब सबको बुला बुला करके भोजन करवा रहे हैं। मुसदन सब खड़े हैं। उसी समय पितृलोक, जो कहते हैं हम लोग पितरलोक, पितृलोक को आवाहन करते। आवाहन कि आप लोग आइए, यहां भोजन बनकर के तैयार है। ये ब्राह्मण देवता सब कोई मेरे यहां भोजन नहीं करेंगे, कोई भोजन नहीं करेंगे। आपको अभी निमंत्रण दे रहा हूं, आप लोग वहां से आइए। कहने भर का देर था, बिछावन बिछाए और फटाफट फटाफट पितृलोक से आए। अब पितृलोक से आए, बिछावन बिछा हुआ है। अब बिछावन पर बैठ करके पत्तल दिया गया, उसमें परोस रहे हैं और सब मिल करके खा रहे हैं और गप भी करते हैं। भोजन में भंडारा में भोज होता, गप करते हैं नहीं। बहुत बढ़िया बन ले, पड़ोसी को दिलाते हैं, अपने भी लेते हैं। करो दो श्री सदगुरु नहीं होता है। इसी तरह सब गप भोजन कर रहे थे, गप कर रहे थे। दो मुसदंड जो आए थे कि कोई घुसेगा तो उसको पिटाई करेंगे, वह देख रहे तो कोई तो आया नहीं, किसी को घुसने के लिए दिया नहीं। लेकिन इसमें जो बात कर रहे हैं लगता है तो मेरे काका है। मेरे काका तो कई वर्ष पहले मर गए, मेरे काका का आवाज है। ये तो उनका नाना है। अरे तुम्हारा नाना है। वो कहते उसका दादा है, उसका सब सगे संबंधी है। पूरे गांव का नाम लेकर के ये तो उनका चाचा, उनका भाई है, ये तो उनका बाप है। और देखे जब मुड़ करके देखते हैं तो सब खा गए। श्री सदगुरु सब खाए उस स्वरूप में, जैसे माता जी भी शरीर में नहीं है। लेकिन पितृलोक से हमारे जो पूर्वज गए सब बैठ करके सबके पूर्वज खा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं एकनाथ जी, यहाँ के लोग खाए नहीं खाए उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा, फिर भंडारा कीजिएगा, हम लोग को याद कीजिएगा, हम ही लोग आकर के खाएंगे। फिर सदगुरु इनको रुष्ट होने दीजिए, हम लोग आकर के खाएंगे। ये सब बात जब सुन ले, एक गए दौड़ करके गांव गए और कहते हैं आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपका दादा बैठ करके भोजन कर रहे हैं। एकनाथ जी महाराज साहब घृणा कर रहे हैं, आपका पिताजी भोजन कर रहे, माँ भी बैठी हुई है, उसका भी बाप है, उसका भी दादा, काका, नाना, परनाना, मौसा सब बैठे हो, सबका पूरे गांव का नाम लेकर जैसे दौड़ करके आए, उसी समय एक पितृलोक के जो महापुरुष थे हाथ धोए और हाथ धोते हुए कहते हैं एकनाथ जी जब कभी भी आप भंडारा करेंगे हम ही लोग को पुकारेंगे, हम लोग आएंगे, चाहे समाज के लोग खाए नहीं खाए उससे हमको मतलब, लेकिन हम आएंगे। पितृलोक की बात जो सुने, जो सबका दादा काका के रिश्ता में था, पिताजी के रिश्ता में था, सब एकनाथ जी महाराज के सामने कहते फिर कीजिएगा तो आऊंगा। जब देखे इन लोगों की आंखें खुल गई, जो मेरे पूर्वज आकर के खाते हैं, हम घृणा करते हैं, हम घृणा करते हैं।
तब आए एकनाथ जी महाराज के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। देखिए इस बार हम लोग से गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए, अब हम लोग खाएंगे। एकनाथ जी महाराज कहते आप लोग भोजन की नहीं करने के विचार में जो नहीं करने के लिए आए, हम लोग तो पितृलोक को बुला ले, पितर लोग के बासी आकर के खा गए। जब कहते हम लोग भी खाएंगे तो बना करके खाइए, हम बनवाते हैं तब खाए। कहा हम लोग मिल करके बना लेंगे। श्री सदगुरु मिल करके बनाए, सब मिल करके तब सब खाए। श्री सदगुरु यह सुमति है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसलिए आपस में मेल से रही, आपस में मेल से रही। अभी देखते हैं श्री सदगुरु विमान पर बैठकर वो लोग चले गए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। इसलिए कोई मांगेंगे हे हमरा पूरी जाए, नहीं देंगे हम, हमरा से बड़ा लड़े छे। श्री सदगुरु बारीक बनले के दुश्मन ने एकरा हम देवे नहीं करवे, ये चलेगा किसी का? अपने मन से जाएंगे पूरी लाना। श्री सदगुरु सब नहीं होता, देखते हैं ये आपस में प्रेम हुआ, सुमति हुआ। वो कहेंगे हमने बोले से नहीं बोलबो, जब नहीं बोलबो तो ला रखे वो 2टा दल को 5टा। श्री सदगुरु रखल सब नहीं। श्री सदगुरु ये यहाँ का व्यवस्था है, इसका फल उस आत्मा को मिले, उस आत्मा को। भोजन का फल उनको है, सत्संग का फल किनको मिलेगा? जो जो पीढ़ी हमारे चले गए, 21 पीढ़ी तक राजा कवास का 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ। 21 पीढ़ी तक का राजा अबहू मिला तो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। जीत अवस्था में कोई सत्संग भजन नहीं किए थे, ऐसे चले गए, नरक में चले गए। नरक में कोई सत्य, नरक में चले गए। और नरक में जमदूत क्या करते, ऊपर से मुगदर नहीं होता, मुगदर पहले पहलवान से घुमाते थे। श्री सदगुरु मुगदर से कुटाई करते, चीख रहे, चिल्ला रहे, बचाओ 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 जो कह रहे हैं। जमराज कहते कौन बचाएंगे? अरे तुम्हारे वंशज के लोग अगर सत्संग करवा लेते, तुम लोगों का उद्धार हो जाता। भजन भेद लेकर के सत्संग करवाते, उद्धार हो जाता। जैसे नरक में पड़ा हुआ जो राजा था, जब इस बात को सुने, राजा कवास को स्वप्न कहते हैं, कवास है, अरे इस भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। था राजा नींद टूटी, सब दृश्य याद रहा। चले गए संत सदगुरु के पास। संत सदगुरु के पास गए, उनसे कहते हैं आप मेरे यहां चलिए, हमको भजन भेद दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, उसके बाद आप मेरे यहां सत्संग कर दीजिए। तो संत सदगुरु आए। राजा कवास क्या करते हैं, उस समय स्नान करके फूल तोड़ते, फूल। उधर से पंडित जी आ गए। पंडित जी आकर के कहते हैं महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं, क्या कोई तोड़ने वाला नहीं था? क्या कोई तोड़ने वाला है कि नहीं? तो राजा कवास कहते तोड़ने वाला तो बहुत है, लेकिन आज हम भजन भेद लेंगे, दीक्षा लेंगे और मेरे यहां सत्संग होगा, उस सत्संग में आप आइएगा। पंडित जी कहते अभी तो खरमास नहीं होता, खरमास चल रहा है, अच्छा मास, अच्छा समय नहीं है।
इसमें ये सब यज्ञ नहीं करना चाहिए। अब पंडित जी मने मन सोच रहे हैं, श्री सदगुरु भजन भेद अगर ले लेंगे अब तो ये बराबर सत्संग करेंगे, किसी बाबा को पकड़ लेंगे, सत्संग करवा लेंगे, मेरे द्वारा तो पूजा पाठ होगा नहीं, अब पूजा पाठ होगा तब न हमको दान के रूप में कुछ देंगे, तो मेरा रोजी रोटी समाप्त करने के लिए चल जा रहा है। कहते महाराज अच्छा मुहूर्त नहीं, ऐसा काम मत कीजिए। राजा कवास कहते देखिए संत सदगुरु आए हैं, हम तो भजन भेद लेकर के सत्संग करवाएंगे ही। पुरोहित जी कहते अच्छा मुहूर्त नहीं है, चले गए। अपने पत्नी से कहते हैं राजा कवास आज भजन भेद लेकर के सत्संग करवाएंगे, उनके यहाँ तो कोई सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं होगा, कोई कथा नहीं होगा तो कुछ मिलेगा भी नहीं। किसी तरह रानी को बहकाओ जाओ। वो पंडितान आई रानी के पास, रानी भी स्नान करके तैयार है, अपने बाल को सजा रहे थे। पंडितान कहली महारानी महाराज फूल रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, आए आप इस तरह सज धज रहे, कहीं जाएंगे क्या? तो रानी कहने लगी आज मेरे यहां संत सदगुरु आए, महाराज भी भजन भेज लेंगे, मैं भी लूंगी। पंडितान कहने लगी माथा खराब हो गया है। माथा तो नहीं खराब हो गया, खरमास चल रहा है, अच्छा मुहूर्त नहीं। राजा साहब भजन भेद लेकर के सन्यासी बन जाएंगे, सन्यासी, और चले जाएंगे जंगल। राज सिंहासन पर आपको बैठा देंगे और दूसरा राजा आएंगे, आपको बंदी बना करके लेके चले जाएगा। अभी तो राजधानी है, और दूसरी राजा जब आपको बंदी बना करके ले जाएंगे उस समय उनके यहाँ दासी का काम कीजिएगा, चौका बर्तन कीजिएगा, झाड़ू लगाइएगा। माथा खराब हो गया है, विचार को बदलिए। रानी का माथा ठंडक गया। श्री सदगुरु पंडित ठेके कहे छे। रानी पहुंच गई महाराज के पास, महाराज भजन भेद मत लीजिए, मुहूर्त अच्छा नहीं है। का भजन भेद तो लेना ही है, तो कहा नहीं महाराज, रोने लगे। श्री सदगुरु जार बेजार रो रही है। राजा कवास विचार को बदल दी, जब कह रही हो तो गए संत सदगुरु के पास। बाबा आज सत्संगों ने हेते भजन भेदों ने लेवे, कैसे मुहूर्त अच्छा नहीं थे। संत सदगुरु कहते हैं मुहूर्त अच्छा ले लीजिए, लेकिन पत्नी इतनी रो रही है। श्री सदगुरु काफी रो रही है। विचार को बदल दिए। जैसे विचार को बदल दिए, संत सदगुरु वापस गए। जैसे विचार बदलते हैं, 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था उस पर अब मुग्दर चल रहा, कोट रहे। और देवर्षि नारद वहां देख रहे थे। देवर्षि नारद कहते भैया इससे पहले तो बहुत साल था और तुम लोग मुग्दर क्यों मान रहे हो? जमदूत कहते हैं राजा कवास आज भजन भेद लेने वाले थे, लेकिन उनका विचार बदल गया। सत्संग कराने वाला था, विचारे बदल गया। विचार बदल गया तो जमराज कहते सबको अब कूटो। श्री सदगुरु कूटो, तो हम लोग कुटाई कर रहे हैं। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, देवर्षि नारद के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं देवर्षि जाकर के राजा कवास को समझाइए, हम लोग जो धन को बटोरे, हम लोग धन को बटोरे, धन को बटोर करके रखे, कोई खर्चा उसमें से नहीं किए। आज सत्संग करवाता तो हम लोगों का उद्धार हो जाता। जाकर के उनको समझाइए वह भजन भेद ले, सत्संग करवावे, पंडित के बहकावा में नहीं रहे, पत्नी के बहकावा में नहीं रहे। पंडित पर भी शासन करे, पंडितायन पर भी करे और रानी पर भी शासन करे, डांटे फटकारे। जब देवर्षि नारद यह बात आकर के राजा कवास को समझाए,
तब पुनः संत सदगुरु के पास गए, उनको बुलाए तो उनसे भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन की ओर जा रहा था, उसी समय 2100 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आता है। अब विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। सत्य गहे सतगुरु को चिन्ह, सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। सच्ची घटना है, एक गांव की बात है। श्री सदगुरु गए थे सत्संग करने के लिए। सत्संग करने के लिए गए तो उसमें चर्चा हो रहा था कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। इस तरह का विचार जो किए, उनके पतिदेव कहते हैं कि बाबा हम आपसे मछली मांस नहीं खेवे। श्री सदगुरु नहीं खेवे। वो प्रतिज्ञा करते हैं कि आप हम मछली मांस नहीं खेवे। तब तक उनकी पत्नी आ गई। पत्नी आ गई, कहने लगी, अब पत्नी देखने बहुत सुंदर थी। श्री सदगुरु पत्नी आ गई, कहने लगी अपने पुत्र का नाम लेकर के कर पप्पा तो है मछली मांस छोड़ी दे लो। कल के हाँ हमें तो नहीं खेवा, तो अमुक फलना की मम्मी, अमुक की मम्मी तो हम नहीं खा, पुत्र का नाम लेकर कर तो छोड़ी दे लो, तो छोड़ी दे लो, हम मरियो जब तैयो न छोड़ो। श्री सदगुरु हम मरियो जवान है तैयो हम मछली मांस नहीं छोड़ो, लेकिन तो छोड़ का अच्छा नहीं कहो। श्री सदगुरु छोड़ का अच्छा नहीं कहो, चलो न तो घर चलो, थोड़ा हम दिखाए लो। श्री सदगुरु दिखाए लो। गए तो कुछ दिन नहीं खाया, पत्नी काफी तंग करने, काफी तंग। उनका नाम था अरविंद बाबू। अरविंद बाबू कहते हैं बाबा मेरे आप सत्संग कर दीजिए। तो पत्नी कहते नहीं अखनी नहीं करे, कैसे मछली मांस नहीं खाए। अरे सदगुरु करे हुए तो बाद में देखा। अरविंद बाबू बहुत आग्रह किए। जब घर गए तो तंग करने लगे, नहीं खाए पड़ता तो बेटा की क्रिया से। सही सर कवर क्रिया से खाए पड़ता, बेचारे झुक गए। श्री सदगुरु मछली नाथ लाते थे, पत्नी बनाती थी, पति भी बना, अब बैठ करके इक्के संग में खाते थे। इक्के संग में कम बेसी नहीं है। श्री सदगुरु एक ये तो घिंच रहे हैं, इसी तरह का नियम बना लिए। एक दिन की बात है, मछली बनाए थे। श्री सदगुरु मछली बनाए थे। अरविंद बाबू आया स्नान करने के लिए, भोजन मंगल तक खिलाया। पत्नी कहने लगी बहन तक गए थे, लेकिन हम स्नान स्नान कर बताओ मामून कभी साथ है। तब उनको कहीं से फोन आ गया। दरवाजे के पास एक ट्रांसफार्मर था, उसमें कहीं लाइन नहीं आ रहा था, कोई फोन की लाइन नहीं, जिसको थोड़ा जोड़ दीजिए। लुंगी पहने हुए थे, खुला बदन था, स्नान करके तो आए थे। एकाएक को ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए। करंट लाइन था नहीं पहले, इसको एक को जोड़ रहा था, वैसे पकड़े हुए थे, नंगा तार था, जोड़ेंगे क्या, उसमें एकाएक करंट आया, तार जो सट गया, खुले बदन था, तार यहां सटा, तार ऐसा सटा कि भीतर प्रवेश करके भोंटी सब बाहर गिर गया।
श्री सदगुरु, और वहीं से धक्का मारा नीचे गिर गया। ले गए भागलपुर। भागलपुर में कहा कि देखिए इसको यहां से ले जाए पूर्णिया, सिल्लीगुड़ी ले जाइए। भागलपुर से पूर्णिया लाए, वहां से सिल्लीगुड़ी सालोगा ले गए। वहां जब ले गए तो वहां से उनको उनका साला था बड़ा बाबू, मेरे कॉलेज में लोग स्टाफ में थे। सर बाबा अरविंद बाबू के हाथ बहुत खराब, बताने लगे सब बात ऐसे बहुत रुपया खर्चा, लेकिन दम तोड़ दिए। श्री सदगुरु दम तोड़ दिए। फोन करते हैं कम से कम अरविंद बाबू जी कहा के उनका अंतिम क्रिया में सत्संग क्या दियो, सत्संग क्या दियो। और इतने सुंदर युवक था, बहुत विचारवान युवक था। मेरी पत्नी, श्री सदगुरु, पत्नी का मतलब पतन करा देना, धर्म का पत्नी अपने पति को भी धर्म लगा देना। पत्नी मिली, जब वहां गए जैसे पहुंच आ करके रोने लगी और कहने लगी बाबा और पतिदेव कहा के बात मेरिए गेल है, अगर हम मान लेते तो हमार ई दुर्गति आप हम नहीं करो। श्री सदगुरु, इस संसार की हालत है, वही जान ले ली, मछली नहीं लीजिए। अगर उस तरह का व्यवस्था नहीं रहता तो और कहीं जाते और काम करते। इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। पहले देखते थे वृद्ध बाबा सब गाते थे, यहाँ भी वृद्ध बाबा सब गाते होंगे, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर 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 पी। नहीं मानने वाले क्या करते हैं? जो मानने वाले हैं राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। और जो नहीं मानने वाले हैं वो क्या कहेंगे? राम नाम आमलेट गोपाल नाम टी, हरि नाम बिस्कुट घोर घोर पी। इससे लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए साधु भाई, जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। तन छूटे जिन मिलन कहते हैं सो सब झूठी आशा। अबहू मिला तो तबहू मिलेंगे, नहीं तो जमपुर बासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की पासा। सत्य गहे सतगुरु को चिन्हे, सत्य नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा। परमरास भाई की माने सुन लेते, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। पितर लोक का कल्याण हो, हमारे पूर्वज का उद्धार हो, आने वाले पीढ़ी का उद्धार हो, जो पीढ़ी चले गए उनका उद्धार हो। उसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो सत्संग का आयोजन किया गया है उस दिवंगत आत्मा की शांति होती है। सत्संग आयोजन किया गया है। जो मां इस शरीर से निकल गए, संसार से चल बसे, उस मां के आत्मा की शांति है तो यह सत्संग का आयोजन किया गया है। सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, सदगुरु वह मां की आत्मा जहां कहीं भी हो, उस मां के आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।